Hello everyone, welcome to the channel. Today I will be starting about a very new topic, that is obstacles to cure. फर्स्ट एफोरिज्म में हैनिमन सर ने बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया है सारे फिजिशियंस को कॉल आउट करते हुए कि जो फिजिशियन का मेन एम है दैट इज रेस्टोरेशन ऑफ सिक टू हेल्थ। बट कई बार इस प्रोसेस में दैट इज रेस्टोरेशन ऑफ सिक टू हेल्थ में हेल्थ को रिस्टोर करने के प्रोसेस में कई सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। क्योर में कई सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं जो कि हमें इन्वेस्टिगेट करने होते हैं जिससे कि हम अपने जो क्योर का पाथवे है उसको करेक्टली फॉलो कर सकें। तो वन शुड हैव अ क्लियर नॉलेज कि क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं क्योर में, सो दैट वी कैन रिमूव ऑल दोज ऑब्स्टिकल्स एंड हम लोग क्योर को स्टैब्लिश इजीली कर सकें। तो यहाँ इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट कि क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, क्या क्या यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स हम लोग को इन्वेस्टिगेट करने होते हैं जिसको रिमूव करके हम लोग क्योर को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक निमोनिक समझते हैं फॉर ऑब्स्टिकल्स, दैट इज EM-PM। ये निमोनिक है इजी सा, EM-PM। E से यहाँ पे होता है एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉजेस, M से यहाँ पे आता है मियाज्मेटिक कॉजेस, P से पैथोलॉजिकल कॉजेस एंड M से दूसरे M से दैट इज मॉडर्न ड्रग्स एंड उसके इन्फ्लुएंसेस। तो दीज आर ऑल दी ऑब्स्टिकल्स जो कि हमारे क्योर के प्रोसेस में आते हैं। तो सबसे पहले एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉजेस को समझते हैं। इसको हैनिमन सर ने फिर से एफोरिज्म 5 में बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है। यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया है अबाउट दी एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉजेस जो हमें वहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे इसको फिर से फर्दर समझने के लिए एक और निमोनिक है जो मैंने बनाया है जिससे कि ये जो है आपको ईजिली थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ में आ जाए और जब आप किसी भी केस को देखें तो केस में भी आपको ये ईजिली दिखाई दे जाए। तो यहाँ पे निमोनिक जो आता है दैट इज HOD ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। HOD ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज जो सब्जेक्ट है उसके HOD वो मेंटेनिंग और एक्साइटिंग कॉजेज होते हैं। दैट इज यहाँ पे H से आता है हैबिट, O से आता है ऑक्यूपेशन, D से आता है डाइटिक फैक्टर्स बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। E से आता है यहाँ पे इन्वायरमेंट, हम किस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और एस स्टडीज से दैट इज यहाँ पे आता है सोशियो इकोनॉमिक। तो यहाँ पे हम लोगों ने EM-PM देख लिया। तो EM-PM में सबसे पहले अगर हम लोग एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज में देखें तो हैबिट यहाँ पे सबसे पहले आता है कि हैबिट यहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं और आप स्मोक और अल्कोहलिज्म इनटेक कर रहे हैं और मेडिकेशन भी चल रही है तो दैट वुड बी अ ऑब्स्टिकल टू क्योर, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है उसके बॉडी सिस्टम्स पे बहुत इफेक्ट आता है। तो इसीलिए एक प्रॉपर हैबिट होना भी ज़रूरी है मेडिकेशन के साथ साथ। वेराज ऑक्यूपेशन अगर समझें तो ऑक्यूपेशन में यहाँ पे आता है कि अगर कोई भी पर्सन है उसको रेस्पिरेटरी डिजीज़ है और वो माइनिंग में वर्क कर रहा है तो यहाँ पे उसके ऑक्यूपेशन का इफेक्ट आएगा, दैट विल एक्ट एज ऑब्स्टिकल टू क्योर। तो एक फिजिशियन को वो भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि उसकी क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कोई ऑक्यूपेशन तो उसका ऑब्स्टिकल नहीं है। वेराज डाइटिक में यहाँ पे आता है कि अगर हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उसके साथ साथ हमें कई सारे प्रिकॉशंस भी करने चाहिए। तो यहाँ पे एक प्रॉपर डाइट भी फॉलो होना चाहिए, एक डाइट एंड रेजिमेंट भी एक स्टैब्लिश होना चाहिए विच कैन, अगर नहीं है वो तो दैट कैन एक्ट एज ऑब्स्टिकल टू क्योर। वेयरएज इन्वायरमेंट सेम, अगर कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है या अनहाइजीनिक पर्सन रह रहा है अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट में, उसके सराउंडिंग्स अनहाइजीनिक क्लीन नहीं है तो दैट कैन ऑल्सो एक्ट एज ऑब्स्टिकल टू क्योर। तो वहाँ पे भी एक फिजिशियन की ये ड्यूटी होती है कि वो उसके इन्वायरमेंट को इन्वेस्टिगेट करे कि वहाँ पे कोई वो डस्टी इन्वायरमेंट में तो नहीं रह रहा है, अनहाइजीनिक कंडीशंस में तो नहीं रहना है, तो वो भी एक ऑब्स्टिकल टू क्योर हो सकता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस यहाँ पे आता है कि कोई भी पर्सन है तो वो न्यूट्रिशन कैसे ले रहा है, वो जो भी खाना खा रहा है उसमें उसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं कि नहीं जो उसकी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। तो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन भी होना बहुत ज़रूरी है। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी इन्वेस्टिगेट करना इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो भी एक ऑब्स्टिकल टू क्योर हो सकता है आपके प्रोसेस में। वेराज अगर मियाज्मेटिक देखें तो यहाँ पे मियाज्मेटिक में
अगर कोई मियाज़्म है वो ऑब्स्टिकल बन सकता है हमारे प्रोसेस में, तो यहाँ पे जब तक हम लोग उस मियाज़्म को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे और एक प्रॉपर एंटी मियाज़मेटिक मेडिसिन नहीं देंगे, तब तक वो क्योर की तरफ नहीं जा सकता है केस। तो इसीलिए यहाँ पे मियाज़्म को भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, वो भी एक ऑब्स्टिकल हो सकता है। पैथोलॉजी में क्या होता है कि कई सारी डिजीज़ेज़ होती हैं जहाँ पे पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। ये पैथोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल फॉर्म में होते हैं। तो जो इरिवर्सिबल फॉर्म में पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं वो अब फर्दर वाइटल फोर्स को बहुत ही डिरेंज करके रख देते हैं, जिसके वजह से वाइटल फोर्स अकेले या मेडिकेशन के साथ भी वो प्रॉपरली जो है, अगर डिजीज़ अनचेक्ड है तो वो प्रॉपरली उसको रिस्टोर नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हम लोग को पैथोलॉजिकल भी इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं पैथोलॉजी ही तो ख़राब नहीं हो चुकी है वहाँ पर, कहीं अगर पैथोलॉजी पूरी डिरेंज तो नहीं हो गई है। तो अगर पैथोलॉजी डिरेंज हो गई है तब तो क्योर इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है फॉर दी ऑब्स्टिकल इन द पाथवे। मॉडर्न ड्रग्स एंड इट्स इन्फ्लुएंसेस। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये बहुत ही आजकल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं वो पहले से ही इतनी सारे मेडिकेशंस अपने आप या किसी भी फिजिशियन के गाइडेंस में इतने सारे वो मेडिकेशन करके आते हैं कि वो अपने अंदर ऑलरेडी एक आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़ डेवलप करके आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लोग प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं करें तो वो आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़ जो है वो हमसे छूट जाती है। तो और उसके जो ड्रग्स की वजह से वही जो इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं वो हमसे छूट जाते हैं, विच कैन एक्ट एज ऑब्स्टिकल। तो हमारी जो मेडिसिन हैं वो उस पर वर्क नहीं कर पाती हैं अनटिल एंड अनलेस जो आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़ है हम उनको टारगेट ना करें। तो इसीलिए ये इन ड्रग्स की भी हमें उनके प्रायर मेडिकेशन की भी इन्वेस्टिगेशन करनी बहुत ज़रूरी है, विच मे एक्ट एज ऑब्स्टिकल टू क्योर। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया ऑब्स्टिकल टू क्योर का। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है EMPM, ठीक है। एक्साइटिंग में फिर फर्दर आते हैं HOD ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, दिस इज द निमोनिक। इसमें कई सारे आते हैं फैक्टर्स और EMPM में कई सारे फैक्टर्स आते हैं। This is all about the obstacles to cure. If you have any doubt, do comment below. Thank you.